हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 498 ए का मुकदमा आजकल झूठा मुकदमा लिखाने वाले लोग कैसे ग्रीवियस बना रहे हैं, कैसे उसमें वो धाराएं ऐड करा रहे हैं, कैसी तहरीर लिख रहे हैं जिससे आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, आपका पूरा परिवार जेल में सड़े। कैसे हो रहा है? मेरे पास एक मुकदमा आज आया है अंबेडकर नगर जिले का, जिसमें इसी प्रकार की कुछ चीज़ें करी गई हैं। वो क्या है मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आ रहे हो या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराइए। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, वरना डायरेक्ट कॉल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 498 ए का मुकदमा ऐसा मुकदमा है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है। ये सब लोग जानते हैं कि 3 साल से अधिक सजा वाले मैटर्स में क्या होता है कि पुलिस जनरली अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट उसी कंडीशन में करती है जब आप जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हो, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते हो, या पुलिस को लगता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी एलिनेट करके यानी बेच करके भाग कर सकते हो, एब्सकॉन्ड कर सकते हो, या जो विक्टिम है उसको थ्रेट कर सकते हो। उस कंडीशन में पुलिस के पास अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बहुत बार पुलिस क्या करती है, जानबूझ के अरेस्ट कर लेती है और दिखाती है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहे थे और ये सोसाइटी के लिए थ्रेट थे और इनकी गिरफ्तारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना वहाँ पर दुर्घटना घट सकती थी। अब चलो एक नॉर्मल बात हो गई। अब 498 में क्योंकि अमेंडमेंट्स हो गया, पहले क्या होता था कि पूरे परिवार को जेल में भेज दिया जाता था 498 एक की धाराएं लगाकर। महिलाओं ने इसका बड़ा मिसयूज़ करा, लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करा, परिवर्तन किया कि भैया इसका मिसयूज़ ना हो, पूरा खानदान ना तबाह हो, वरना सब लोग चौपट हो जाएंगे। अब क्या हुआ, अब इसमें पनिशमेंट होनी, जेल होनी नहीं इस तरीके से इमीडिएटली। तो अब लोगों ने क्या करा कि 498 की एफआईआर आपके अगेंस्ट लिखा दी। अब 498 की एफआईआर हो गई। आप सोचोगे 498 में मैंने एफआईआर भी लिखा, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इस कंडीशन में एफआईआर को गर्मी देने के लिए, आपकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए, जो आजकल झूठे मुकदमे लिखाने वाले लोग हैं उसमें अलग अलग तरीके के सेक्शन लगाते हैं। वो सेक्शन कौन से हैं? वो सेक्शन 328 है। सबसे पहले 498 ए के साथ मैंने आज अपने कैरियर में देखा कि 498 एक मुकदमे के साथ 328 लगाया गया है, जिसमें महिला ने एलिगेशन लगाया हुआ है कि इन्होंने मेरे को नशीली दवाइयाँ खिलाकर रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ आप प्राकृतिक तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करें, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो गए। 328 लिखा दिया कि नशीला पदार्थ खिलाकर जो है शारीरिक रूप से आपका शोषण भी हुआ, और दूसरी चीज़ 377 भी लगा दिया कि आप प्राकृतिक तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप हुई। अब दोनों ही बहुत गंभीर प्रकृति की धाराएं हैं, इसमें तो गिरफ्तारी होएगी और आप जेल जाओगे। ठीक है। उसके बाद कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी इन्होंने मेरे पेट पर लात मार दी। मेरी सास ने, ननद ने, देवरानी ने, जेठानी ने सब मिलके मुझे मारते पीटते थे। कोई बाल पकड़ के खींचता था, कोई सर पे मारता था, कोई पीठ पे मारता था, कोई पेट पे मारता था। सबका स्पेसिफिक तरीके से रोल बताया कि किस व्यक्ति ने कौन सी कलाई पकड़ी है, किस व्यक्ति ने कौन सा बाल पकड़ा है, किसने नाक पकड़ी है, किसने पेट पकड़ा है। मतलब हर व्यक्ति का एफआईआर बहुत मजबूत लिखी है, किस व्यक्ति ने क्या करा है। क्योंकि जर्नल नेचर की एफआईआर इसने नहीं लिखाई, इसने एफआईआर एकदम स्पेसिफिक लिखाई है और घटना की तिथि भी बताई है, दिनांक बताया, समय बताया कि कितने बजे घटना कारित हुई है। क्योंकि मैं जनरली कहता हूँ एफआईआर को इशिंग में आ जाओगा, डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, तो स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया तो जर्नल नेचर के एलिगेशन लगाएंगे तो आप एफआईआर को इशिंग में जाओ, विकल्प है आपके पास। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसने हर व्यक्ति का स्पेसिफिक रोल बताया है। अब वो एफआईआर कितनी सही है कितनी गलत है वो भगवान जाने, क्योंकि लड़का कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम बहुत उनको पोलाइटली रखते थे, लड़की वाले उनसे जो है बस लड़ाई झगड़ा करते थे और उनसे अच्छा खासा पैसा लेना चाहते थे, क्योंकि लड़का जो है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से संपन्न है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, 313 लगा दिया कि मेरी टर्मिनेशन हो गई प्रेगनेंसी की। और इसमें खेल एक और कर दिया, इसमें 317 भी लगा दिया। आप कहोगे साहब 317 आईपीसी क्यों लगा दी, कि बच्चे की देख रेख नहीं कर रहे थे, एकदम नेग्लिजेंस थे। ये क्यों लग गई? ये इसलिए लग गई कि उनको एक बच्चा भी है और उनका कहना है कि उस बच्चे की देख रेख नहीं कर रहे हैं, उसको स्कूल से निकलवा दिया है, बल्कि स्वयं वो महिला क्या करी, उस बच्चे को अपने साथ लेके अपने मायके चली गई। उसमें फादर क्या कर सकता है, क्योंकि बच्चा अगर 3 साल 4 साल का है तो डेफिनेटली वो अपने मदर के पास रहेगा, फादर के पास तो रहेगा नहीं। फादर कमा के मर जाएगा, लेकिन फादर को कोई पूछने वाला नहीं, उससे सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए। सारा लव अफेक्शन केयर मदर का है। ठीक है। तो 328 लगा दिया, 313 लगा दिया, 317 लगा दिया, 377 लगा दिया, उसके बाद 354 भाई पे लगा दिया।
ठीक है, और 354 फादर पे भी लगा दिया, और एक भाई के ऊपर 376 भी लगा दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा परिवार इस एक सिंपल छोटी सी एफआईआर में भागा भागा फिर रहा है। बाकी 323, 504, 506 की बात ही मैं हर वीडियो में कर चुका हूँ, नहीं करना है। 406 भी लगा हुआ है। अब सोचिए 376 जैसी संगीन धाराएं अगर आपकी एफआईआर में 498 एक ही एफआईआर में लग गई है, तो आप यकीन मानिए आपका पूरा परिवार कुत्तों की तरह भागता रहेगा। सॉरी टू से दिस वर्ड, क्योंकि मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ना अब्यूजिव लैंग्वेज बोल रहा हूँ, क्योंकि जब क्या कहते हैं ना कि उसको बेचारे को भागते भागते उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि इमीडिएट गिरफ्तारी इन सब सेक्शंस में तुरंत गिरफ्तार पुलिस करेगी। उनकी आखिरकार प्रोटेक्शन कैसे होगी, उनकी बचत कैसे होगी, जब इतनी धारदार मजबूत एफआईआर लिखी गई है और झूठी डेट और इवेंट दिखाए गए हैं। मेरे क्लाइंट का कहना है झूठी डेट इवेंट दिखाए गए हैं। जिस दिन की घटना दिखाई गई उसकी बहन का भी नाम जोड़ा गया है। वो बहन वहाँ थी ही नहीं, उसका भाई उसके साथ रहता ही नहीं, वो बाहर नौकरी करता है, लेकिन उसका भी नाम डाल दिया गया कि उसने इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया। बहन को मारने का एलिगेशन दिखा दिया कि पेट पे लात मारा हुआ है। वो बहन इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो फॉल्स केसेस लिखाने वालों का आलम ये है। तो आप अपने आप को अलर्ट रखिए। जैसे आपको एप्रीहेंशन है कि भैया कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा सकता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भैया उसकी अप्रोप्रिएट कंप्लेंट पहले कर दो। अगर आप पहले उसकी कंप्लेंट करके रखोगे, और इस महिला, अगर ऐसी महिला के साथ भाई आपका रहना संभव नहीं है, ऐसे पुरुष के साथ रहना संभव नहीं, तो मैं पति पत्नी दोनों के लिए कह रहा हूँ, दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, म्यूचुअली अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति अगर रिस्पेक्ट नहीं है, तो एक दूसरे की लाइफ को थ्रेट मत करो, उनकी लाइफ मत बर्बाद करो, डेफिनेटली अलग हो जाओ, ठीक है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ आपको पता चला होगा, समझ में आया होगा कि क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपको किसी भी पार्टी से आपको डर है कि आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा सकता है या फंसा सकता है, आपको क्लियर कट इंट्यूशन है और आपके साथ भी उसने गलत किया है, तो डेफिनेटली आपको उसके विरुद्ध मुकदमे पहले लिखाने चाहिए, या पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, या एसपी ऑफिस में करना चाहिए, या सीएम साहब को कंप्लेंट भेज दीजिए कि एटलीस्ट आपके पास एक एविडेंस हो कि भैया मैंने इनके खिलाफ पहले कंप्लेंट दी है, पहले सूचना दी है, अब मेरे ऊपर जो एफआईआर लिखाई गई है वो झूठी है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, मेरी सेफ्टी होनी चाहिए इससे। तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी एफआईआर जो है अगर क्वेशेबल है तो क्वेश होगी एटलीस्ट, नहीं तो अरेस्टे में आप आओगे, अरेस्टे मिल सकता है। उसी एक छोटी सी एप्लीकेशन जो आप भेजने में बहुत लालच करते हो कि नहीं मेहनत लगेगी फंस जाएंगे, उसी एक एप्लीकेशन से आपकी जान बच सकती है, जेल जाने से बच सकते हो। क्योंकि कोर्ट कहती है कि आपके विरुद्ध आखिरकार झूठे मुकदमे कोई क्यों लिखाएगा, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, तो आप रीज़न दे सकते हो। भाई कह रही कि प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, वो कह रही कि कार मेरे नाम करो, या ज्वेलरी लाके मुझे दो, या मेरे भाई को घर में रखो, या मेरे भाई की फाइनेंशियली मदद करो, ये हो सकता है ना। तो ये सारे रीजंस को स्पेसिफाई आप करके रखोगे सही तरीके से तो बच जाओगे। 498 हल्का नहीं है, इसके साथ जो नई चीज़ें जोड़ी जा रही हैं वो बड़ी खतरनाक है, आपको डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। इसलिए अलर्ट होकर लड़िए अपने मुकदमों को और कोशिश करिए पति पत्नी आपस में बैठ के बातचीत करके चीज़ों को निपटा दीजिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।